गंगा नदी के किनारे पर बने हुए सारे ऐसे वेटलैंड गंगा नदी की अक्षुण्णता, अविरलता और निर्मलता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। नमामि गंगे मिशन गंगा की निर्मलता और अविरलता को सुरक्षित करने के लिए, संरक्षित करने के लिए भारत सरकार के द्वारा एक बहुत बड़ा व्यापक कार्यक्रम है। इस सिलसिले में वेटलैंड्स जो कि हजारों की संख्या में हैं हमारे बेसिन में, इनका एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। Wetlands are unique freshwater ecosystems which provide a large number of ecosystem services. You get water supply, you get water for irrigation, drinking water, domestic and industrial uses. 100 फुट पे बोरिंग होती, तो जो तालाब बनने की वजह से हम लोगों की 40 फुट पे पानी 45 फुट पे मिल जाता। जब पानी भराव होता है तब हमारे लोगों के यहाँ खेत में नमी रहती है, तो हम लोग का फसल अच्छा होता है। सूखा पड़ा था 2-3 साल पहले, तो नहर की वजह से हमको फ़ायदा मिला। हमारे यहाँ गेहूँ की और धान की फसल ज़्यादा पैदावारी है और 4-5-6 बार पानी लगता है गेहूँ और धान में, तो उसका फ़ायदा ज़्यादा मिलता है हमको। नहर नहीं होती तो हम लोगों को बहुत दिक्कत होती। फसल में चूहे, चौंकड़े, कीड़े मकोड़े होते हैं, चिड़िया सार रहते हैं, फसल में चुनते हैं तो कीड़े मकोड़े खाते हैं, इसलिए किसानों को सुविधा रहती है, फसल नहीं नष्ट होती है। मेरे यहाँ सब कुछ नगीची है, मेरे तालाब पे से सब पूरा काम चलता है, कहीं दूर नहीं जाना पड़ता है, का पिए के लिए, का खेती पाती करने के लिए, सब चीज़ नगीची रहता है। 2024 तक हम देश के प्रत्येक ग्रामीण आवास को नल से जल मुहैया करवाएंगे और ये वेटलैंड्स का संरक्षण इस अवधारणा को सत्य करने में भी एक बहुत बड़ा योगदान देने वाला है। कभी झील किनारे हमारी ज़मीन है, वहाँ आते हैं साहब तो बड़ी बड़ी चिड़िया बढ़िया नेक बढ़िया उड़ते जाते हैं और फिर झील में चलते हैं, तो साहब हम लोग देखते हैं, बाहरी आदमी उनको देखने का साहब नहीं पाता। This wetland is part of the Scintillation Flyway, and the importance of such wetlands is that they provide a very good habitat as well as ample food for these birds to fatten up. रिक्रिएशन का बहुत इंपॉर्टेंट स्पॉट बनते जा रहे हैं वेटलैंड, टूरिज्म के लिए, इको टूरिज्म के लिए। प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में देश विदेश से ऋतु के अनुसार प्रवासी पक्षियां आते हैं और उन पक्षियों के विषय में जानकारी प्राप्त करने का सौभाग्य बच्चों को मिला है। बचपन में खूब यहाँ ये 50 आदमी स्नान करें, यही तैर रहे हैं, सब तैरत रहे, घूमत रहे। आबादी बढ़ रही है और तालाब बुरी तरह से खराब हो रहे हैं। कई बार शहरों के आसपास वेटलैंड को हम इंक्रोच कर लेते हैं। इंक्रोचमेंट के द्वारा क्या होता है, जो 2-3 वेटलैंड कनेक्टेड है उसके चैनल भी इंक्रोच हो जाते हैं, तो पानी का प्रवाह कम हो जाता है। बहुत ही आवश्यक है कि हम अपने वेटलैंड को किसी तरह से बचा के रखें और इसी क्रम में अभी जो उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत 7 वेटलैंड को रामसर साइट घोषित किया गया है, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है हमारे लिए। यहाँ की इकोलॉजी को बचाए रखें, यहाँ की बायोडाइवर्सिटी को बचाए रखेंगे, तो इनके कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन के लिए जो भी काम हमें आवश्यक है आने वाले सालों में योजनाबद्ध ढंग से उसको कार्यान्वित किया जाएगा। हर एक राज्य में हमने वेटलैंड कंजर्वेशन अथॉरिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए काम किया है। This is a first of its kind. Any basin management plan in India is going to have a focused emphasis on wetland conservation.
कम्युनिटी का बहुत बड़ा रोल होता है। जो लोग वहाँ पे रहने वाले हैं, बहुत दिनों से रह रहे हैं, उनको पता है कि वेटलैंड से उन्हें क्या फ़ायदा है। हमने कुछ वेटलैंड सेलेक्ट किए हैं, उत्तर प्रदेश में हैं, बिहार में हैं और बंगाल में हैं। इन तीनों स्टेट में हम उनके द्वारा, कम्युनिटी के द्वारा वेटलैंड्स को संरक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। केवल सरकार के प्रयासों से इसमें सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। साधारण जन यदि उसके साथ में नहीं जुड़ेगा और ये एक जन आंदोलन का स्वरूप जब तक नहीं लेंगे, तब तक स्थायी सफलता नहीं मिल सकती। नमभूमि न होती, पानी न होता, ये सब कहाँ पैदा करते। यही ना अपन काम करते हैं, लड़का बच्चन यही में पढ़ाते हैं और यही में खाते, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। काम मिल जाता है तो बच्चों के लिए दुखी दूर हो जाता है।